शंकराचार्य जी महाराज, जब शास्त्र धर्म खंडित होता है तो शस्त्र धर्म प्रकट होता है। और यह जो शस्त्र धर्म है, यह धर्म को बल नहीं देता, धर्म को विराट प्रकट नहीं करता, धर्म के दायरा को बड़ा नहीं करता, बल्कि धर्म में विकृति पैदा करके धर्म को खंड खंड करके धर्म को नष्ट करता है। शास्त्र धर्म के लिए शस्त्र की आवश्यकता नहीं पड़ती। और शास्त्र धर्म ऐसा होता है ना कि संसार का मनुष्य मात्र उसे स्वीकार करता है, सारा संसार स्वीकार करता है, किसी को उसमें कोई परहेज नहीं होता। परमात्मा का धर्म समदर्शिता का है। ओम स्वास्तिश्च नमः स्वाहा स्वधा त्वं दक्षिणा तथा निरूपिताश्चतुर्वेद खट प्रशस्ताश्च कर्मिणाम। ओम नमः और स्वास्ति वाचन ये ज्ञान यज्ञ का सबसे बड़ा सूत्र है, जिसमें ओम शब्द अक्षर ब्रह्मा का जहां तक है, शंकराचार्य जी महाराज वहां तक ब्रह्म है। ब्रह्म मुझ में है, ब्रह्म आप में है, ब्रह्म गंगू तेली के लड़के में है, जनार्दन पासी के लड़के में, सत्यनारायण के पाठक के लड़के में है। ब्रह्म सर्वत्र है। और एक विशिष्ट बात शास्त्र धर्म से मैं बता दूं, शंकराचार्य जी महाराज आपको ज्ञान हो जाएगा कि ये केवल हमारी धरती पर जहां चंद हिंदू हैं, केवल यह सनातन नहीं है। सनातन धर्म हमारे पूरे धरती पर है। इस पूरे धरती के मनुष्य, इस पूरे ब्रह्मांड का मनुष्य कह रहे हैं, पशु पक्षी और ये जो सूरज चंद्रमा आकाश है ना, ये भी सनातन धर्म से संचालित है। सनातन धर्म संपन्न होता है विधि पूर्वक ज्ञान यज्ञ से, विधि पूर्वक पितृ यज्ञ, विधि पूर्वक देव यज्ञ से। ये यज्ञ हर मनुष्य कर रहा है। यहाँ तक कि ये यज्ञ जो 3 यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, पितृ यज्ञ और देव यज्ञ है, मनुष्य नहीं पशु पक्षी भी कर रहे हैं। तो ये सारा कायनात, सारा जगत सनातन धर्म से संचालित है। आज आपकी स्थिति कितनी दयनीय है आपको पता है? आज आपकी स्थिति इतनी दयनीय है कि आप राम मंदिर प्रतिष्ठा से भगाए गए। क्यों भगाए गए? क्योंकि आपके पास सनातन धर्मी नहीं है, सनातन के लोग आपके साथ नहीं। और उसका वजह है आपने शास्त्र धर्म का परित्याग कर दिया। शास्त्र धर्म की जगह पे शस्त्र धर्म की स्थिति पैदा कर दी आपने कहा कि ब्राह्मण का पुत्र ही शंकराचार्य बनेगा, ब्राह्मण का पुत्र ही शंकराचार्य बनेगा। तो फिर काछी का, कोयरी का, मल्लाह का, राजपूत का, धीमर का, चमार का, इनका पुत्र क्या करेगा? आपने उनके लिए क्या सुनिश्चित किया? और फिर आपने कहा जन्म से व्यक्ति ब्राह्मण होता है, जो ब्रह्मा का सूत्र नहीं है। पहले के जमाने में सभी राजा क्षत्रिय हुए और सभी पुरोहित ब्राह्मण हुए। क्यों हुए जानते हैं? क्योंकि पुरोहित जो बनता था वही ब्राह्मण होता था, राजा जो बनता था वही ब्राह्मण, वही क्षत्रिय हुआ करता था। घनानंद भी क्षत्रिय था, लेकिन बाद में चूंकि चाणक्य ब्राह्मण थे, स्पष्ट हुआ, चंद्रगुप्त को क्षत्रिय बना दिया गया, घनानंद को कहा कि नाई। इसी तरह से बाद में चंद्रगुप्त के जो वंशज थे वो भी बौद्ध बन गए, उन्हें भी वो धर्म अच्छा नहीं लगा। क्यों? क्योंकि वे ऊंच नीच, जन्म से ऊंच नीच नहीं बर्दाश्त कर पाए। ये जो ब्राह्मण क्षत्रियों का पतन इन्हीं ब्राह्मण विद्याओं की वजह से हुई। क्यों? ब्राह्मण जो बनेगा, जो धर्म को जानेगा, तब न धर्म की रक्षा करेगा। तो क्षत्रिय ब्राह्मण बना ही नहीं, सीधे क्षत्रिय बना दिया उन्हें। और क्षत्रियों को कहा कि जाओ तुम रक्षा करो, तुम बल का प्रकटन करो। क्षत्रिय बल प्रकट करा, लड़ता गया, मरता गया। क्षत्रियों के लिए कहे कि 30 वर्ष तक क्षत्रिय जी ले, यही उसका सौभाग्य है। और स्थिति ये हुई
कि जिन क्षत्रियों ने धरती पर राज किया, आज वे राजपूत क्षत्रियों का परसेंटेज कितना है, पूरे देश के पटल में कितना है और विश्व के पटल में कितना है। तो इस तरह से तो जब क्षत्रिय ही नहीं रहेंगे और कमोवेश ब्राह्मणों की संख्या भी घटी इस प्रकार से, तो जब क्षत्रिय इस पूरी धरती पे ब्राह्मण, आज तमिलनाडु में, मद्रास में, चेन्नई में, केरल में ब्राह्मणों की संख्या देख रहे हो, तो जब क्षत्रिय और ब्राह्मण ही नहीं रहेंगे तो चतुर्वर्ण व्यवस्था तो ऐसे ही आपकी नष्ट हो जाएगी। और ये चतुर्वर्ण व्यवस्था नष्ट नहीं है। जो धर्म सूत्र को जानकर ज्ञान के लिए खड़ा होता है और ज्ञान को ही आजीविका का साधन बना लेता है, वो ब्राह्मण है। ऐसे ब्राह्मणों की संख्या बढ़ेगी। ऐसे ब्राह्मण पूरे विश्व में, पूरे धरती पर आज भी है, बस तुम उन्हें पहचान नहीं रहे। और जब वो अपनी पहचान बताते हैं कि मैं ब्राह्मण हूं, तो तुम्हारी सभा से खड़े हो जाते हैं लोग, लठ ले लेके शस्त्र विद्या का प्रयोग कर रहे हैं और कहते हैं हम शास्त्र धर्म का पालन करते हैं। शंकराचार्य जी महाराज, ये आपके जो विद्युत परिषद है, ये काशी विद्वानों का जो परिषद है, जो धर्म सम्मेलन है, ये सब खोखले, सब कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। इन लोगों को शास्त्र धर्म कभी बताया ही नहीं गया। ये लोग तो शस्त्र धर्म जानते। अगर जो मैं शब्द कह रहा हूं, उस धर्म संसद में यदि कोई एक भी ऐसा शब्द जो धर्म युक्त हो, जो परमात्मा का शब्द हो, जो नारायण का शब्द हो, जो ब्रह्मा का शब्द हो, बोल दे तो लड़ाई करने के लिए खड़े। तो आपने जो सभा बनाई है, जो सभा ये सुनिश्चित करती है कि ये व्यक्ति शंकराचार्य बनेगा, उस सभा की ही कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। वह विद्वानों का परिषद तो है ही नहीं, वो तो मूढ़ों का परिषद है। और उसमें विद्वान कहाँ है? वहां तो शस्त्र धर्म वाले हैं। शास्त्र धर्म वाला वहां कौन है? क्या ब्रह्मा ने समदर्शिता का सूत्र नहीं दिया है? क्या ब्रह्मा ने सर्वत्र ईश्वर को देखने के लिए नहीं कहा है? क्या ब्रह्मा ने कण कण में परमात्मा का दर्शन करने के लिए नहीं कहा है? क्या अनंत रूपिणी लक्ष्मी पारगुण सागरी अणिमा सिद्धि दात्री च सिरसा प्रणमाम्य हम, यह शब्द गलत है? आप सुनिश्चित करो शंकराचार्य जी महाराज कि क्यों आपको राम मंदिर में प्रतिष्ठा के लिए जब नहीं बुलाया गया तो संसार क्यों आपके साथ नहीं खड़ा हुआ? क्योंकि आप एक जाति विशेष के मुखिया हैं। आप सनातन धर्म के गुरु नहीं हैं। सनातन धर्म के गुरु यदि होते तो आप जितना अधिकार एक ब्राह्मण पुत्र को देते, उतना राजपूत के भी पुत्र को देते, उतना धोबी, काची, कुम्हार, लोहार, बढ़ई सबके पुत्रों को प्रदान करते। एक कैसा सूत्र है कि जन्म से एक पुत्र पैदा हुआ, अगर वो वेद नहीं पढ़ा तो फिर कैसे ब्राह्मण? अगर वो पुराण के विषय में नहीं जानता तो फिर वो कैसे ब्राह्मण? यदि वो धर्म सूत्र के विषय में नहीं जानता तो कैसा वो ब्राह्मण? तो ब्राह्मण तो व्यक्ति वही हो सकता है जो धर्म सूत्र को जानता हो। सोचो, जो धर्म सूत्र को ही नहीं जानता वो ब्राह्मण कैसे हो सकता? और जो ब्राह्मण नहीं है वो कैसे लोगों को धर्म सूत्र के विषय में बताएगा? तो फिर आचार्य भी नहीं हो सकता। और जो आचार्य नहीं है फिर वो गुरु कैसे हो सकता? और जो गुरु नहीं है फिर वो क्या सत्य व्रत, सत्य धर्म का पालन करेगा? जब धर्म को जानेगा तब न धर्म का पालन करेगा, तब फिर वो सतगुरु भी नहीं हो सकता। और यदि वो सदगुरु सुनिश्चित भी हो जाए किसी टीका से, किसी कंठी से, किसी माला से, तो सारा संसार उसका सूत्र स्वीकार नहीं करेगा, तो जगत गुरु कैसे हो सकते? हमें बड़ी हंसी आती है कि रामभद्राचार्य जी को कहा जाता है कि जगत गुरु है। क्या ये जो सूत्र उनका था कि ब्राह्मण में उपधिया, पाठक, त्रिगुणायत, ये सब नीच के ब्राह्मण हैं, ये स्वीकार हुआ ब्राह्मणों को? तो जब जो गुरु मुझे स्वीकार नहीं है, जो पाठक को स्वीकार नहीं है, जो उपधिया को स्वीकार नहीं, वो जगत गुरु कैसे हो सकता? जगत गुरु का लक्षण केशव महाराज में है। अब जबरी के कोई डंडा लेकर खड़ा हो जाए वो अलग बात है, लेकिन मेरा सूत्र तो सबके लिए है। मेरा सूत्र तो ब्राह्मण विरोधी है, न क्षत्रिय विरोधी है, न वैश्य विरोधी है, न शूद्र विरोधी। मैं तो कहता हूं कि विद्या से ब्राह्मण प्रकट होता है, विद्या से क्षत्रिय, विद्या से वैश्य, विद्या से शूद्र पैदा होता है। अविद्या से प्रकट होता है चांडाल, अत्याचारी, दुराचारी, व्यभिचारी, रिश्वतखोर, कमीशनखोर। और ये सूत्र गंगू तेली के लड़के को भी समझ में आता है। ऐसा थोड़ी है कि
लोग समझ रहे हैं, जान रहे हैं, सूत्र यही है। तो जगत गुरु तो व्यक्ति ज्ञान से बनता है, जगत गुरु तो व्यक्ति योग्यता से बनता है। अब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि मैं बाभन हूं, मुझे जो दोगे पचा लूंगा। और ये क्या परम सत्य नहीं है कि विधि पूर्वक यज्ञ ही सनातन धर्म है? तो अब जब जो आपको मिलेगा वो आप कुल पचा लोगे, तो फिर इसमें विधि पूर्वक कहां चला गया? ये जो विधि पूर्वक है ना धीरेन्द्र शास्त्री, आप बहुत छोटे हो अभी, ये जो विधि पूर्वक है ना, इसका पालन पशु पक्षी करते हैं, इसीलिए जंगल सलामत है। इसीलिए शेर भी हिरन का शिकार करके जब खा पी लेता है, उसका पेट भर जाता है ना, तो जाके सोता है। वो ऐसा नहीं करता कि एक हिरन को मारकर उसका शिकार खा के भूखा न हो इसके बावजूद भी 10 हिरन मार दे, वो भी ऐसा नहीं करता। लेकिन आप लोग कर रहे हो, आप लोग कर रहे हो, आपका समाज कर रहा है। आप गुरु हो ना, आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए ना समाज को ज्ञान यज्ञ की दिशा सही हो, पितृयज्ञ की सही, देव यज्ञ की दिशा सही हो। लेकिन एक डॉक्टर के पास वो रोज 4 लाख रुपया कमाता है, और 4 लाख रुपया कमाने के बाद वो बड़ी बड़ी फरारी गाड़ियों से तो चलता ही है, प्रकृति के प्रदूषण में तो उसका सहयोग होता ही है, देव यज्ञ को तो नष्ट करता ही करता है। हमारी धरती, वैसे तो पूरा विश्व सनातन धरती है, लेकिन फिर भी अगर जिसे आप हिंदुस्तान कहते हो, उस हिंदुस्तान का पैसा ले जाकर इंग्लैंड में, अमेरिका में अपने बच्चों को पढ़ाता है। उसे बर्थडे मनाना होता है तो सिडनी और जर्मनी चला जाता है, अपना पैसा यहाँ गरीबों से यहाँ लूटता है और सिडनी और जर्मनी में जाके खर्च करता है। आप समझ रहे हैं ना हमारी बात? तो ये क्या विधि पूर्वक की स्थापना आपने समाज में किया? और वहीं दूसरी तरफ एक 10,000 रुपया कमाने वाला व्यक्ति किस तरह से जीता है, उसके लोथड़े निचोड़े जा रहे हैं, उसके मांस निचोड़े जा रहे हैं। ये सूत्र जो आज मनुष्यों में है ना, ये जंगलों में भी नहीं है। जो जंगल, जहां जिस जंगल में मनुष्य नहीं पहुंचा है ना, चाहे तो बकरे को भी निकल जाता, हिरन को निकल जाता, लेकिन एक बार जब हिरन को निकल जाता है ना, तो 2 महीने 4 महीने वो पड़ा रहता है, नहीं खाता भोजन। शेर एक शिकार कर लेता है तो नहीं करता शिकार, लेकिन ये मनुष्य अगर इसको एक दिन में 2 लाख मिल रहा है तो भी ले रहा है, 4 लाख मिल रहा है तो भी ले रहा है, 10 लाख मिल रहा है तो भी ले रहा है, 10 करोड़ मिल रहा है तो भी ले रहा है। तो यह वृत्ति का जो समर्थन है आप स्वयं कर रहे हो, उनको भी करा रहे हो। तो क्या ये धर्म है? आपका धर्म शास्त्र धर्म हो सकता है भला, आपका धर्म तो जंगल के पशुओं के धर्म से भी बेकार धर्म है। आपने ऐसा धर्म पैदा किया, शास्त्र धर्म। जैसे मैं आपकी सभा में यदि खड़ा होकर कहूं कि ज्ञान से व्यक्ति ब्राह्मण बनता है, तो आपकी सभा में 10 लोग जूता निकाल लोगे, तो आप ही की सभा से जूता निकालने वाले पैदा हो रहे हैं ना। तो ये शास्त्र धर्म है। आप तो परमात्मा का धर्म सुनने के लिए तैयार नहीं हो, आपने शस्त्र धर्म कर लिया। अब उस शस्त्र धर्म में कुछ लोग जो शस्त्र वाले थे वो आपके समर्थन में आ गए। इतना चुटकी बस समाज में अगर वोटिंग हो जाए तो 5% भी वोट नहीं मिलेगा आपको। अब बाकी समाज, अब नाई समाज, कहार समाज, राजपूत समाज खत्म। तो सनातन धर्म में इतना कर दिया आपने। अगर आज कोई गौतम बुद्ध प्रकट हुआ तो आप इतने पे रह जाओगे, फिर गौतम बुद्ध ले जाएंगे। और दूसरी तरफ आपने जिन धर्म को दिया समाज में, समाज एक चीज में बता दो, धर्म गुरु बहुत महत्वपूर्ण होता है। धर्म गुरु समाज को जो सूत्र देता है वही सूत्र समाज अनुपालन करता है। आज रिश्वत लेने वाला शस्त्र धर्म के साथ खड़ा है, दोगे नहीं तो घर में नीलामी करा देंगे, कुड़की करा देंगे। एक परसों हमारे पास एक केस आया, एक व्यक्ति की पुश्तैनी जमीन थी, गरीब आदमी, बिल्कुल लाचार, घर में एक लड़की थी, वो चलाता था, क्या कहते हैं वो, ट्रक। उसकी जमीन पर किसी ने कब्जा किया और वो थाने चला गया। थानेदार ने उसको कहा कि बंद करो इसे, मुकदमा डालो इसके खिलाफ, ये नाजायज काम कर रहा है। उसको बंद कर दिया।
और बंद करने के बाद फिर वहां जितना वो मड़ई मढ़ा लगाया था सब वहां सब हटा दिए गए, उनके जो विपक्षी लोगों थे हटा दिए और उसके बाद फिर उसे छोड़ दिया। आप बताओ इसमें कि इसमें कौन सा धर्म था? तो जो शस्त्र धर्म का पालन कर रहे हैं, जिनको राज धर्म का पालन करना है वो शस्त्र धर्म का पालन कर रहे हैं। वो रजिस्ट्रार की कहानी तो मैंने सुनाई ही है, जिनको शास्त्र धर्म का पालन करा। राज धर्म भी तो शास्त्र धर्म है, नारायण का धर्म भी तो शास्त्र धर्म है। तो जब हमें आरटीओ ऑफिस में शास्त्र धर्म मिलेगा, हमें थानेदारी में शास्त्र धर्म मिलेगा, हमें कानूनगो के पास जाने पर शास्त्र धर्म मिलेगा, हमें लेखपाल के पास जाने में शास्त्र धर्म मिलेगा, तो हम डरेंगे नहीं? क्षमा करिएगा शंकराचार्य जी महाराज, मैं रोड पे चलने से डरता हूं। मैं वास्तव में जगत गुरु हूं, मुझे परमात्मा ने जगत गुरु बनाया। आपकी तरह नहीं ठप्पा कुर्सी से मैं जगत गुरु नहीं बना हूं। मैं वास्तविक नारायण से प्रदत्त इंद्र इत्यादि देवता जिसका सम्मान करते हैं, ऋषि महर्षि जिनके प्रति आभार प्रकट करते हैं, ऐसा जगत गुरु केशव महाराज जब रोड पे चलता है ना अपने क्या कहते हैं बेगनार कार से, तो डरता रहता है। इसलिए डरता रहता है कि उसे भरोसा नहीं है उस नियम कानून पे। सारे कागज दुरुस्त हैं, सब कुछ सही है, इसके बावजूद पता नहीं कौन किस चौराहे पर रोक ले, कौन किस चौराहे पर उतार के 2 जूता मार दे, कौन किस चौराहे पर उतार कर गाली दे दे। मेरा धर्म तो सबके लिए है ना, मेरा धर्म तो नारायण का है ना, परमात्मा का है। परमात्मा के धर्म का प्रसार करना भी बहुत मुश्किल है। यहां इतने लोग हमें देखते हैं ना, कोई परमात्मा के साथ खड़ा नहीं होना चाहता, सब डरते हैं। ये सब शास्त्र धर्म शस्त्र धर्म से पीड़ित हैं। आज ही अगर हमारा फेसबुक से जो पोस्ट लाइव है शेयर कर देना, शेयर करते ही परमात्मा का आशीर्वाद इन्हें मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर ये परमात्मा के साथ खड़े हो गए, यह विशिष्टता। लेकिन परमात्मा के साथ ये खड़े नहीं होना चाहते, धन चाहते हैं व्यभिचार के लिए, ये पैसा रुपया, ये कुबेर का खजाना चाहते हैं अपने सुखद साधन के लिए, ये धर्म पालन के लिए चाहते ही नहीं। और परमात्मा याद रखिए शंकराचार्य जी, परमात्मा कभी भी पापियों को धन नहीं देता, कभी भी चांडाल को धन नहीं देता। और अगर उन्हें धन धोखे से दे भी देना तो धन ही उनके लिए बर्बादी का सबब हो जाता है, विनाश का सूत्र हो जाता है। वही धन उनकी शांति को नष्ट कर देता है, उनके सुखों को नष्ट कर देता है और दुख को इस प्रकार से प्रकट करता है कि वे आक्रांता होकर उसी में नष्ट हो जाते। मेरी आंखें विशिष्ट है, मैंने हर पापी को तड़प तड़प के मरते देखा है और हर पुण्यात्मा का मैंने मृत्यु सहज देखी है। मैं गवाही दे सकता हूं क्योंकि मैं परमात्मा का बनाया हुआ दूत, मैं परमात्मा का से निर्मित जगत गुरु, मैं वास्तव में वही संदेश तुम तक पहुंचा रहा हूं जो परमात्मा का है, जो सनातन धर्म का है। गौतम बुद्ध भी अच्छा सूत्र लेकर आए थे, लेकिन उन्होंने अपने सूत्र से परमात्मा को गायब कर दिया। महावीर स्वामी ने भी बहुत अच्छे सूत्र ले आए थे, अहिंसा परमो धर्म, इससे बड़ा सूत्र क्या हो सकता? दया धर्म का मूल है, इससे बड़ा सूत्र क्या हो सकता? लेकिन उसमें परमात्मा गायब थे, नारायण गायब थे। ऐसे भी बहुत से पैगंबर आए जिन्होंने अच्छे धर्म दिए, लेकिन परमात्मा नारायण से व्यक्ति को दूर किया। ये पहला ऐसा जगत गुरु है केशव महाराज, जो धर्म सूत्र परमात्मा का ले आया है और परमात्मा को साथ ले आया है। अब सर्वत्र नारायण नारायण और नारायण, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, अब ये होने वाला है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, यह विशिष्ट है, इसे स्वीकार करो और समझो प्रकृति के इशारे। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये जंगल ध्यान से देख रहे हो ना तुम, ध्यान से देखो इस जंगल को। इस जंगल में शेर, बाघ, चीता, श्रृगाल, मेढक सब रहा करते थे। और वह सिंह जो हिरण को मार के खाता था, फिर भी हिरणों की संख्या कितनी हुआ करती थी? हजार हजार। जब परमात्मा रामचंद्र जी जंगल से गुजरते थे ना, तो जंगलों में हिरणों के झुंड दिखाई पड़ते थे। और जब सूरज की सुनहरी रोशनी जंगलों में पड़ती थी तो फुरहुरी उसका देखकर लोगों का मंत्र मुग्ध हुआ जाया करता था।
जंगलों में भील रहा करते थे, जंगलों में तरह तरह की प्रजातियां रहा करती थी, जो जंगलों के जीवों को मारकर खाती थी, फिर भी जीवों की संख्या नहीं घटती थी। शस्त्र धर्म तब भी था, लेकिन वहां पे शस्त्र धर्म तब भी था, लेकिन वहां पशुओं का भी शास्त्र धर्म कितना विराट था मेरे परम प्रिय शिष्यों, कि हिरन पेट भर जाए तो शांत हो जाए, भील भी पेट भर जाए तो फिर शिकार नहीं करता था, कल का कल पे छोड़ता था मेरे परम प्रिय शिष्यों। लेकिन आज देखो भ्रष्टाचारियों को, तो जो जंगल का राज था उससे भी बेहतर, उससे भी बदतर स्थिति इन लोगों ने पैदा की। कोई एक व्यक्ति करोड़ों चाहिए, अरबों चाहिए, उसको सुकून नहीं, किराने की दुकान तक पर कब्जा कर लेना चाहते, हमारे लिए रोटी का साधन जो है उसे नष्ट करके हम ही से टैक्स लेना चाहते। और ये शंकराचार्य जी हमारे ज्ञान यज्ञ के साथ खड़े नहीं हैं, हमारे पितृयज्ञ के साथ नहीं खड़े हैं, हमारे देव यज्ञ के साथ नहीं खड़े। एक कहेंगे कि फला लड़का यज्ञ करेगा, वो फला नहीं करेगा, और जबकि सच्चाई ये है कि संसार में कोई ऐसा प्राणी नहीं है जो ज्ञान यज्ञ न कर रहा हो, जो पितृयज्ञ न कर रहा हो, देव यज्ञ न कर रहा हो। बिना ज्ञान यज्ञ के, बिना पितृयज्ञ के, बिना देव यज्ञ के तो जीवन ही संभव नहीं। और जो व्यक्ति विधि पूर्वक ज्ञान यज्ञ, विधि पूर्वक पितृयज्ञ, विधि पूर्वक देव यज्ञ नहीं करता तो इस संसार में ही नष्ट हो जाता, संसार में ही नष्ट हो जाता है मेरे परम प्रिय शिष्य। तुम भी नष्ट होना हो तो तुम भी विधि पूर्वक का परित्याग कर दो। तुम लोग यही सोचते हो ना कि फरारी कार से चलते हैं, मजा लेते हैं, मस्ती में रहते हैं, कोई मजा मस्ती नहीं है इनके जीवन में। ये रोगी हैं, बीमार हैं, कोई अहंकार का रोगी है, कोई शरीर का रोगी है, किसी को कोई बहुत घनिष्ठ बीमारी है, कोई कुंठा से ग्रसित है, कोई उच्चाटन की अवस्था को प्राप्त किया हो। इनमें बर्दाश्त करने की क्षमता है। सोचो, शास्त्र धर्म, नारायण धर्म के साथ यदि एक काशी विद्युत परिषद की सभा में मैं खड़ा हो जाऊं तो इनमें शास्त्र धर्म को बर्दाश्त करने की क्षमता है? ये तुरंत शस्त्र धर्म पर आ जाएंगे। मैं एक पंडितों की सभा में गया, वे पंडित तो है ही नहीं, लेकिन फिर भी मैं उन्हें पंडित कह रहा हूं। मैं पंडितों की सभा में गया और मैंने कहा कि देखो, सर्वत्र परमेश्वर है, सर्वत्र नारायण है। जो ज्ञानी है, जो ज्ञान से खड़ा हुआ, जो धर्म सूत्रों का पालन किया, जो धर्म का अंगीकार किया, जो धर्म को ही रोटी का साधन बनाया, वह ब्राह्मण। मैंने इतना कहा ही नहीं था कि वहां पे दो चार खड़े हो गए, और खड़े हो गए इसलिए नहीं कि मुझे मारने खड़े हो गए। मैं भी राजपूत, ये लोग बड़े बुद्धिमान हैं, मुझे मारेंगे तो फिर क्षत्रिय ब्राह्मण वाली कहानी शुरू हो जाएगी। मारने के लिए नहीं खड़े हुए। अब कोई एक ही श्लोक बोल रहा है, ओम गुंग हवामहे, तो कोई अथर्व शीर्ष बोल रहा है, कोई शिव तांडव बोलने लगा, तो कोई रुद्राष्टकम बोलने लगा। अब वो इतना ध्वनिया गूंजने लगी, तुमादिदेव पुरुष पुराण, ओम गुंग हवामहे, ओम नमस्ते गणपतये तुमेव प्रत्यक्षम तत्तमस्त ततो युद्धम परिश्रांत समरे चिंत्या। चारों तरफ जो है संस्कृत गूंजने लगा। मैं बैठ गया। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, बड़ा दुख भी हुआ, पीड़ा भी हुआ, कष्ट भी हुआ कि ये संस्कृत के शोर में धर्म को नष्ट कर देना चाहते। अरे, जो मैंने कहा था उसका उत्तर देते। आप कभी भी इनकी सभाओं में जाओ ना, तुम कुछ कहोगे धर्मानुकूल तो ये ऐसे ही कहना शुरू कर देंगे, तुम आदि देव पुरुष पुराण यथा नदी नाम बहु अम्बुवेगा समुद्र में अभिमुखा द्रवंती। ये ऐसा करके प्रदर्शन करते हैं कि हम देखो, हम विद्वान हैं, समझ लो हमें, हम विद्वान हैं, कुर्सी छोड़ देना हमारे लिए, ये पुजारी का पद हमारे लिए छोड़ देना, ये मलाई वाला स्थान हमारे लिए छोड़ देना, हम चलने लगेंगे तो 2 किलो रसगुल्ला हमें दे देना। यह सुनिश्चित करने के लिए परमात्मा के सूत्र को नष्ट कर रहे हैं। पूरा सनातन धर्म के लोग खड़े हो जाते। आज शंकराचार्य के साथ कोई नहीं, इसलिए क्योंकि शंकराचार्य सनातन धर्म के गुरु हैं ही नहीं। शंकराचार्य गुरु हैं, हो सकते हैं गुरु कुछ लोगों के, या फिर कह लो कि कुछ जाति विशेष के मुखिया हो सकते हैं। रामभद्राचार्य जी जगत गुरु हैं ही नहीं। अरे, जगत गुरु होते तो उनको
उनको कल्लू नाऊ के लड़के में भी यदि विद्वता दिखता तो उसके ब्राह्मणत्व को पहचान लेते। उन्होंने तो ब्राह्मणों में भी पाठक उपधिया त्रिगुणायत को नीच ब्राह्मण कह दिया। बस इतना ही प्रमाण काफी है कि वो गुरु भी नहीं। जगत गुरु तो बहुत बड़ी चीज है, वो गुरु भी नहीं। धीरेन्द्र शास्त्री भी गुरु नहीं है, वो क्या हमारा मार्गदर्शन करेंगे? हमारा मार्गदर्शक तो गुरु हो सकता है। जो ये कहे कि मैं बाभन हूं, मुझे सब कुछ दो, मैं बचा लूंगा, वो गुरु नहीं हो सकता। और प्रेमानंद जी भी महाराज गुरु नहीं हो सकते, क्योंकि जो ये सूत्र कह दे कि सब भाई को दे दो, जो काम के लिए कह दे कि ये तो मलमूत्र के स्थान से मिलता है, नरक का द्वार है, जो पितृयज्ञ के सूत्रों को नष्ट करने पर आमादा हो जाए, जो ज्ञान यज्ञ के सूत्रों को नष्ट करने पर आमादा हो जाए, वह भी गुरु नहीं हो सकता। याद रखना, इस संसार में 3 त्याज्य नहीं, परमात्मा के सूत्र से 3 त्याज्य नहीं है। एक ज्ञान यज्ञ, कोई त्याग, दूसरा पितृयज्ञ, कोई त्याग नहीं सकता। जन्म त्यागोगे लेकिन रोटी तो त्यागना नहीं पड़ेगा, रोटी त्याग दोगे शरीर नष्ट हो जाएगा। और तीसरा देव यज्ञ का भी परित्याग नहीं कर सकते। तो इस संसार में देखो मेरे परम प्रिय शिष्यों, जो त्यागा ही नहीं जा सकता, उसके त्याग पर धर्म नहीं स्थापित हो सकता। स्त्री को त्याग कर कोई सन्यासी नहीं बन सकता। सन्यासी बनना है तो अविधि पूर्वक अन्यायपूर्ण तरीके को त्यागना पड़ेगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, सूत्र को समझो। तुम धर्म सूत्र को पकड़ लोगे ना, जीवन में उन्नति हो जाएगी, उन्नति हो जाएगी। ये परमात्मा कड़ कड़ में है, कड़ कड़ में है। शंकराचार्य जी को तो यही नहीं पता कि कड़ कड़ में परमात्मा है, और वो निरंतर प्रकृति का निर्देशन करते रहते हैं, प्रकृति को अपने हिसाब से चलाते हैं। और प्रकृति में ऐसे ऐसे सूत्र हैं जो प्रकट कर देते हैं कि किसकी जिंदगी में क्या चल रहा है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये मुलायम सिंह यादव आए हैं, इन्होंने जय श्री राम लिखा। सिंह राशि में इनका नाम है मुलायम सिंह यादव। ये सिंह धनु और सिंह, मुलायम यादव सिंह कुंभ और धनु का कॉम्बिनेशन। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इन्होंने जय श्री राम जिस उत्साह से, जिस वेग से लिखा है, इससे पहला सूचना क्या है कि ये राम को मानने वाले, उत्साह से युक्त, मेहनती, परिश्रमी और कर्मठ व्यक्ति, ये प्रकृति का इशारा। मेरे इस सूत्र को ये खुद झुठला नहीं सकते, लेकिन मुलायम सिंह यादव के साथ क्या जय नाम सपोर्ट करता है? अब जय शब्द 5, 6, 7, 8, 9, 10, जय शब्द शत्रुओं को बढ़ाने वाला, रोग को बढ़ाने वाला, संघर्ष को बढ़ाने वाला, परिस्थितियों में संघर्ष कर रहे हैं, श्री के लिए संघर्ष कर रहे हैं। श्री माने रोजी रोजगार, काम धंधा, और स्त्री को प्रसन्न करने की चेष्टा कर रहे हैं। अपनी रोजी रोजगार, इनका जीवन एक तो संघर्षों से भरा हुआ है, शत्रुओं से भरा हुआ है। परिस्थितिक नामक शत्रु इनको चारों तरफ से घेरे हुए हैं। छठा भाव रोग का भी है, कर्ज का भी है और शत्रु का भी है। कभी कर्ज सामने आ जा रहा है, कभी शत्रु सामने आ जा रहे हैं, रोग शत्रु। लेकिन फिर भी इनमें मंत्रणा की बड़ी अद्भुत शक्ति है, बोलने बतियाने में अद्भुत है। और समस्या क्या है? रोजी रोजगार, काम धंधा, और औरत भी घर में प्रसन्न रहे, दाम्पत्य जीवन अच्छा हो। और यदि इनकी कम उम्र है तो हम ये कहेंगे कि शादी की अभिलाषा, प्रेम की अभिलाषा। इसके अलावा क्या है? राम भी है भाई, राम का भी मतलब बताना पड़ेगा। तो राम केवल पराक्रम को दिखा रहे हैं। तो अब पराक्रम, रोजी रोजगार और शत्रुजन्य परिस्थिति, तो इसका मतलब ये रोजी रोजगार के लिए, अपने दाम्पत्य जीवन के लिए, दाम्पत्य सुख के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और पराक्रम से यह भी संदेश मिलता है कि हो सकता है परदेश जाके नौकरी कर लें, हो सकता है कि जीवन में अभी स्थिरता न हो सकता है कि परिस्थितियां इम्तिहान ले रही हैं। तो इस प्रकार से मेरे परम प्रिय शिष्यों, इनका जीवन है। अब इनको करना क्या चाहिए? उपाय भी होना चाहिए भाई। उपाय हो तो इनका जीवन सूर्य और शनि से यदि साम्य स्थापित कर लें तो जीवन उन्नति कारक हो जाए।
शनि से साम्य सूर्य का कैसे स्थापित होगा? जैसे पिता की प्रतिष्ठा करें, सूर्य की प्रतिष्ठा करें, सूर्य को प्रणाम करें, पिता से आशीर्वाद लें, पिता के प्रति अपने मन में प्रेम जागृत करें। भले पिता कुछ न दे, भले पिता से कुछ भी प्राप्त न हो, लेकिन मन ही मन पिता की वंदना करें। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, ऐसे शब्दों से पिता को अलंकृत करें। कभी पिता को कोई शुक्र की चीजें दें, सफेद रंग का कोई उपहार दें। यदि यह ऐसा करते हैं तो इनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। पिता प्रसन्न होकर जिस दिन इन्हें आशीर्वाद दे देंगे, उसी दिन इनका जीवन उन्नति कारक हो जाएगा। इनके जीवन में पिता से संबंधित सुखों की कमी है। बहुत संपत्ति, बहुत संपदा उन्होंने नहीं इकट्ठा किया होगा, तो हो सकता है कभी कभी बच्चों में मन में भाव पैदा हो जाता है। तो यदि वो पिता का सम्मान करते हैं, प्रतिष्ठा करते हैं, तो यहाँ आकर लिखें कि मैं पिता की प्रतिष्ठा करता हूँ, मैं पिता की बहुत सम्मान करता हूँ। यद्यपि कुछ न कुछ मन में जरूर होगा, क्योंकि यहाँ पे सूर्य शनि का टक्कर है, लेकिन फिर भी मुलायम सिंह यादव बहुत मेहनती और परिश्रमी व्यक्ति हैं, जिंदगी में। सालू पालीवाल ने लिखा है, जय हो गुरुदेव। सालू पालीवाल, दो ही शब्द हैं और इन्होंने दो शब्दों का चयन किया है। मैंने कहा है ना, प्रकृति करता है इशारा। ये जो मैं बता रहा हूं, ये शंकराचार्य जी के लिए भी है कि जब ये नाम, ये शब्द, ये जो दिल लेकर खड़ा है ना, ये जो भेजा है, ये भी इशारा कर रहा है कि इसकी जिंदगी में क्या चल रहा है। ये जो सालू पालीवाल है ना, ये भी क्या चाहती हैं यहाँ पे पता है। सालू पालीवाल, उन्होंने जय हो गुरुदेव, 3 शब्दों का प्रयोग किया है, जय हो गुरुदेव। ये जय शब्द जो है ना, सालू पालीवाल एक अपर मीडियम क्लास की महिला हैं, जिन्होंने जीवन में शहरी जीवन प्राप्त किया। ये नाम से ही पता चल रहा है। और इसमें विशिष्टता क्या है जानते हैं? आजकल शहरी जीवन बहुत ही तनाव से भर गया है। और तनाव से क्यों भर गया है जानते हो? क्योंकि व्यक्ति सीमित संसाधन में जीना नहीं चाहता। हर व्यक्ति चाहता है कि फ्लैट हो, फ्लैट में एयर कंडीशन लगा रहे। ये फ्लैट में जो एयर कंडीशन वाली बात आ जाती है ना, यहीं से राहु प्रवेश कर लेता है। अब अच्छा फ्लैट हो, ये भी अच्छी बात है। याद रखो, जो जमीन होता है ना, एकदम निचले तल पे जब व्यक्ति रहता है तो बुध के संपर्क में रहता है। बुध पृथ्वी तत्व ग्रह है, और पृथ्वी तत्व ग्रह की जब सफाई होती है ना, तो किडनी लीवर साफ हो जाता है। जय श्री राम। और जब किडनी लीवर साफ रहता है तो रोग बीमारी की स्थिति नहीं बनती, तो खर्च कम हो जाता है। तो जब आदमी दूसरे तल पे आता है तो उसमें बुध और गुरु दोनों मिल जाते हैं। तो जब बुध गुरु दोनों मिल जाते हैं तो ये और अच्छा हो जाता है। आदमी की सफाई भी होती है, पृथ्वी और आकाश दोनों मिलता है, तो व्यक्ति ज्ञान विद्या बुद्धि से उड़ान भरता है। लेकिन यही जब चौथे, पांचवें, छठवें और 16वें तल में आदमी जाने लगता है, तब गुरु बढ़ जाता है और बुध जमीन खिसकने लगता है, मिट्टी खिसकने लगती है, तो बुद्ध का बल घटने लगता है। और जब बुद्ध का बल घटता है ना, तो फिर बुद्ध ही तो शरीर की सफाई करता है ना, तो किडनी और फेफड़ा काम करना कम कर देता है, तो राहु आ जाता है। राहु केतु शरीर में प्रविष्ट हो जाते हैं, तो जो जितनी ऊंची मंजिल में रहेगा उतना ही सोचेगा कार हो जाए, गाड़ी हो जाए, मोटर हो जाए। हमारी बात आप समझ रहे होंगे। तो जो सालू पालीवाल ने पहला शब्द का प्रयोग किया है जय, एक खर्च की तरफ ले जा रहा है, इनको भौतिकता की तरफ ले जा रहा है, श्रृंगार की तरफ ले जा रहा है। व्यसन हम नहीं कहेंगे, लेकिन ये व्यसन की तरफ ही, ये सब के सब व्यसन है। तो खर्च, भौतिकता, और जो ह शब्द है ना, ये इनको ले जा रहा है कर्ज की तरफ, मानसिक झंझटों की तरफ, और शोक संतप्तता की तरफ ले जा रहा। और इन्होंने एक शब्द और प्रयोग किया है, गुरुदेव। ये शरीर को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, देखिए इनके जीवन में 3 शब्द यहां प्रकट हुआ, शरीर, शत्रु, रोग, कर्ज और खर्च। माने सालू पालीवाल एक ऐसी महिला हैं
जो महत्वाकांक्षी हैं, विद्वान हैं और अच्छे से जीवन जीना चाहती हैं, शहरी परिवेश में रहना चाहती हैं और वर्तमान में उनके सामने अपने साधन के लिए, शरीर से संबंध हो गया ना व्यय का, अपने सुख संसाधन के लिए और भी तमाम परिस्थितियों के लिए चाहती हैं कि अच्छी मोटी कमाई हो, अच्छा पैसा आए, खर्च करें, लेकिन उस पैसे में कहीं न कहीं शत्रुजन्य परिस्थितियां व्यक्ति को पीड़ित कर रही हैं, या फिर कर्ज हो जा रहा है, या परिस्थितियां साथ नहीं दे रही है, जिसकी वजह से दुखी है, पीड़ा में है, संतृप्त है, मार्ग चाहती। द्वादश भाव यदि बढ़ जाए मेरे परम प्रिय शिष्यों, तो संतान को लेकर भी व्यक्ति के मन में कष्ट पीड़ा बढ़ जाता है। छठा भाव बढ़ जाए तो व्यक्ति के जीवन में स्वास्थ्य को लेकर भी थोड़ी बहुत परिस्थितियां प्रतिकूल हो जाती हैं, तो थोड़ा सा स्वास्थ्य, थोड़ा सा संतान की चिंता और सबसे ज्यादा व्यय की चिंता और अपने शरीर को लेकर, मान सम्मान प्रतिष्ठा इत्यादि को लेकर जो कष्ट है वही परिस्थितियों में दिखाई पड़ रहा है। लेकिन एक विशिष्टता है इसमें ये विशिष्टता है कि शनि को मदद करता है, इनके ग्रह नक्षत्र अनुकूल हैं, परमात्मा की इनके ऊपर कृपा है, धीरे धीरे उन्नति के मार्ग प्रशस्त हो रहे हैं। आने वाले 2, 2.5 साल 3 साल में इनकी काफी अच्छी उन्नति होगी, काफी पैसे आएंगे और तमाम साधन संसाधन बनेंगे। लेकिन इनके बावजूद भी जो परिस्थितियां इनके जीवन में चल रही, फिर खर्च बढ़ा लेंगे। आदमी पहले सोचता है कि उसके पास जो है मोटरसाइकिल आ जाए, जब मोटरसाइकिल आ जाता है तो कार की सोचता है। तो जो मूल प्रकृति होती है, अगर किसी के कर्ज में रहने की, एक व्यक्ति आया, कहा गुरुजी मेरे पास 50 लाख रुपए का कर्जा है। मैंने कहा उतर जाएगा। कहा कितने दिन में उतर जाएगा? मैंने कहा 6 महीने में उतर जाएगा। प्रसन्न हो गया, प्रसन्न हो गया, पैर और छूने लगा, फिर बैठा। तो फिर कहे गुरुजी उसके बाद क्या होगा? तो मैंने कहा फिर कर्जे में आ जाओगे। कहे अरे गुरुजी एक कर्जा तो बहुत बेकार चीज है। हमने कहा इसे तुम समझना। 6 महीने में उसको इतनी कमाई हुई कि उसका 50 लाख का कर्जा उतर गया। लेकिन उसके 3-4 महीने के बाद जब वो आया तो 2 करोड़ रुपया कर्जा ले चुका था। और उसने कहा गुरुजी हमारे क्रेन, हमारे जो है मशीनें, बड़ी बड़ी मशीनें सब डंप हो गई हैं, गुरुजी कुछ करिए नहीं तो हम बर्बाद हो जाएंगे। हमने कहा कि जब तुम्हें 50 लाख रुपया का कर्जा उतरा तो तुमने हमें कितना दिया? और ये प्रश्न पूछने का अधिकार था हमें। मैंने पूछा, वो निरुत्तर हो गया। मैंने कहा जाओ, जब इस प्रश्न का उत्तर मिल जाए तब मेरे पास आना। आज तक वो नहीं लौट पाया। मेरे परम प्रिय शिष्यों, सोचो 50 लाख का 2 करोड़ हो गया, 5000 मंदिर में देने की स्थिति नहीं बन पाई। ऐसा ही जीवन है। इस प्रकार का जीवन हो जाता है व्यक्ति का। काश लोग हो, अगर हम कहें कि लक्ष्मी नारायण मंदिर में कभी कभार श्रृंगार कराओ, श्रृंगार कराने में कुल 500 रुपया लगता है। 2 माला खरीदते हैं बड़े बड़े गजरा, जो 40-40 रुपए का, 80 रुपया। उसके बाद जानते हो क्या होता है? मिठाई लेते हैं, 1.25 पाव मिठाई मिलता है, लगभग 55-60 रुपए का मिला। बर्फी ले लिए तो लगभग 100 रुपए का मिला। तो आपने देखा ना, 80 और 100 खर्च हो गया। उसके बाद फल आता है, फल 1.25 किलो तक फल चढ़ता है, 1.5 किलो, 2.25 किलो ऐसे फल चढ़ता है, तो उसमें भी 100-150 रुपया खर्च हो जाता है। कुल 350 रुपया लगभग श्रृंगार में, जो रोज श्रृंगार होता है लक्ष्मी नारायण मंदिर का, रोज 350 रुपया खर्च होता है। अब सेब इत्यादि चढ़ता है तो मजबूरी में हमारे यहाँ भी खाए, कुछ लोग फल फूल लिए, कुछ लोगों को प्रसाद बटा। लेकिन मेरे परम प्रिय शिष्यों, 350 रुपए के बाद बचता कितना है? 150 रुपया। 150 रुपया मंदिर संचालन का हिस्सा। अगर वो 150 रुपया भी मिलना बंद हो जाएगा तो जगत गुरु केशव महाराज फिर इस तरह से प्रवचन नहीं दे पाएगा, इस तरह से लोगों का मार्गदर्शन नहीं कर पाएगा। लेकिन उस 500 रुपए के लिए तुम नहीं खड़े होते, तुम ज्ञान यज्ञ के लिए नहीं खड़े होते, तो बताओ तुम्हारा ज्ञान तुम्हारा साथ कैसे दे, तुम्हारी बुद्धि तुम्हारा साथ कैसे दे? जब व्यक्ति ज्ञान यज्ञ से दूर हो जाता है तो उसे ऋषियों का ऋण लगता है, और ज्ञान से ही उसका उत्थान होता है, ज्ञान से ही उसका पतन हो जाता है। तो यहाँ पे बहुत आवश्यक है कि विधि पूर्वक ज्ञान यज्ञ करो, विधि पूर्वक पितृ यज्ञ करो, विधि पूर्वक देव यज्ञ करो।
और शास्त्र धर्म का पालन करो। जानते हो शंकराचार्य जी की महिमा क्यों घट रही है? क्योंकि वो शास्त्र धर्म का नाम लेते हैं, शास्त्र धर्म का पालन थोड़ी करते हैं। शास्त्र धर्म का तो घोर विरुद्ध हो जाते हैं, कहते हैं फला व्यक्ति गायत्री करेगा, फला नहीं करेगा। ये शास्त्र धर्म थोड़ी। कहेंगे फला व्यक्ति ही शंकराचार्य बनेगा, फला नहीं बनेगा। ये शास्त्र धर्म थोड़ी। फला व्यक्ति ही धर्म गुरु की गद्दी पे बैठेगा, फला व्यक्ति ही पुजारी बनेगा, फला माता का संतान ही ये काम करेगा, फला माता की संतान ही ये काम करेगा। ये धर्म थोड़ी। ये तो विघटन का सूत्र है। किस पुराण में लिखा है बताओ? किस शास्त्र में लिखा है विघटन के सूत्रों के विषय? कौन सा ऐसा शास्त्र? अच्छा, जो अगर कहीं है भी तो उसके अर्थ का अनर्थ बना के इन्होंने पेश किया। गीता में भी चतुर्वर्ण की व्यवस्था है ना, तो गीता भी पढ़ोगे तो वहां पे लिखा है कि विद्या अध्ययन करना, धर्मोनुकूल जीवन जीना, लोगों का मार्गदर्शन करना, लोगों को प्रशिक्षण करना, धर्म के लिए लोगों को तैयार करना, लोगों को धर्मानुरागी का ज्ञान देना, ये सब कर्म ब्राह्मण की। फिर लिखा है कि सैन्य व्यवस्था में शामिल होना, देश की रक्षा करना, राष्ट्र की रक्षा करना, धर्म की रक्षा करना, परिवार की रक्षा करना, भरण पोषण के लिए प्रयास करना, आजीविका की रक्षा करना, ये सब स्वाभाविक कर्म क्षत्रिय के। फिर उसके बाद लिखा है खेती करना, गौपालन करना, दूध दही का व्यापार करना, मिठाई इत्यादि का व्यवसाय करना, विविध प्रकार के संयंत्र लगाना, इंडस्ट्री लगाना, फर्म लगाना, ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म। उसके बाद लिखा गया है कि धर्म अनुकूल विधियों को जानकर ब्राह्मण बनकर, क्षत्रिय बनकर, वैश्य बनकर धर्म की सेवा में, जैसे किसी को भोजन दिलाना, किसी को अवसर देना, सेवा मात्र करना, मंदिर में बुहारा करना, झाड़ू करना, घर में झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, अपने कार्यों को अपने मेहनत से, परिश्रम से संचालित करना, ये शूद्र का कर्म बताया गया। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, न तो ब्राह्मण में कोई द्वेष दोष है, न तो क्षत्रिय में, न वैश्य में, न शूद्र में। और महत्वपूर्ण तो इतने हैं कि जो ब्राह्मण बनेगा वही न छात्र धर्म को जानेगा, वही न क्षत्रिय बनेगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इसी प्रकार से जो ब्राह्मण बनेगा वही न वैश्य बन पाएगा उन्नति कारक, जो ब्राह्मण बनेगा वही न शूद्र बन पाएगा। अगर कोई व्यक्ति ब्राह्मण नहीं है, सीधे शूद्र हो गया, तो उसे धर्म सूत्र तो पता ही नहीं रहेगा, तो सेवा किसका करेगा? अगर कोई ब्राह्मण नहीं बना और सीधे क्षत्रिय बन गया, तो धर्म तो जानेगा ही नहीं, तो छात्र धर्म का पालन कैसे करेगा? मेरे परम प्रिय शिष्यों, पहले क्षत्रियों ने, जिसे क्षत्रिय कहा गया, उन्होंने धरती पर पूरा आक्रमण करके धरती को कब्जे में ले लिया। बाद में जब सरकारें बुलंद हुई, सबकी जमीनें छीन ली, क्षत्रिय खत्म, छात्र धर्म खत्म। अब जो क्षत्रिय राजा रहे, न रजवाड़े रहे, सब खत्म। पहले राजा रजवाड़े 2-4 एमएलए एमपी हो जाते थे, अब वो भी नहीं हो रहे हैं। ब्राह्मण ने मठ मंदिरों पर सब जगह अपनी स्थिति बुलंद कर ली। आज ब्राह्मणों की स्थिति मजबूत है, इसलिए ब्राह्मणों की संख्या बल प्रकट हो रही। जो मेहनत कश लोग थे, उनकी भी स्थिति मजबूत हो रही। तो कल को यदि क्षत्रिय नहीं रहा, या कल को कहो वैश्य नहीं रहा, शूद्र नहीं रहा, जन्म वाले, तो क्या सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा? सनातन धर्म तो तब भी नष्ट नहीं होगा। तो इसका मतलब जो परिभाषा आप बता रहे हो, सनातन धर्म की परिभाषा है ही नहीं। जो परिभाषा ब्रह्मा ने प्रकट किया, वह सनातन धर्म की परिभाषा। अब देखिए, शैलेंद्र शर्मा आए हैं, इन्होंने लिखा है, हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय हो गुरुदेव, आप लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। देखिए, अब इनके मन में प्रेम जग रहा है, अनुराग जग रहा है। इन्हें अंदर से लग रहा है कि जगत गुरु केशव महाराज जो कह रहे हैं वह सत्य है, वह धर्म है, और इन सूत्रों का पालन करने पर भी हम भी धनवान हो सकते हैं। इनमें 2 चीजें हैं, एक ज्ञान प्रकट हो रहा है, दूसरा लालच प्रकट हो रहा है। और इनका लालच जो हरिओम वाला है ना, ये इसलिए भी है कि परिस्थितियों में संघर्ष कर रहे हैं। ये जो हरि शब्द शैलेंद्र शर्मा के आगे लगा है ना, ये शत्रु, संघर्ष, कर्ज, इसका मतलब धन की कमी है। लेकिन इनमें मंत्रणा की शक्ति बहुत जबरदस्त है। और जो ओम शब्द है ना, ये इशारा करता है क्या? 11, 12, 1, 2 सुख संसाधन चाहते हैं। उम्र इन्होंने लिखा होता तो हम बताते, अगर इनका उम्र काम भर का है तो अब घर मकान चाहते होंगे, जमीन जायदाद
की वृद्धि चाहते होंगे, घर में थोड़ी सी तरक्की चाहते होंगे। इस प्रकार से इनकी स्थिति है। कोमल जायसवाल, जय हो गुरुदेव। कोमल जायसवाल ने लिखा है जय हो गुरुदेव। काशी जायसवाल ने लिखा है जय जय हो गुरुदेव। तो काशी जायसवाल के विषय में मैंने कल भी बताया था। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस तरह से देखो, जीवन का दर्पण यदि शब्दों में है, यदि प्रकृति में है। तुम लोग सोचते होगे कि हम जय श्री राम लिखते हैं तो इससे गुरुजी को कोई क्लू मिल जाता है। अरे तुम चाहो तो नेनुआ, टमाटर, भाटा, आलू ये लिख दो। हाँ, क्लू चाहिए, क्योंकि क्लू प्रकृति को मैंने समझा है। मैं नारायण को जानता हूं। मैं जानता हूं कि भटकैया का मतलब क्या होता है। मैं जानता हूं कैलोट्रोपिस मदार का मतलब क्या होता है। मैं जानता हूं कि नीम का अर्थ क्या है, नीम में कौन सा तत्व है। अब जैसे तुमने अगर पीपल का नाम लिया तो मैं जानता हूं कि पीपल में क्या सबसे ज्यादा मिल सकता है, पीपल में कौन ग्रह प्रभावशाली होता है, पीपल की परिक्रमा से क्या लाभ हो सकता है, पीपल में कौन सी विशिष्टता है। जो विशिष्टता पीपल, जब तुमने पीपल शब्द कहा ना, तो जो विशिष्टता पीपल की है वह विशिष्टता तुम्हारे साथ प्रकट होगी। अब ये सूत्र तो बहुत सरल है कि प्रकृति ज्योतिष। गुरुजी ने तो सूत्र भी बता दिया, मैंने कभी सूत्र नहीं छुपाया। मैंने कहा ना, ओम नमः स्वास्थ्य वाचन स्वाहा सुधा दक्षिणा, ये 6 प्रकार के कर्म है। 6 प्रकार का कर्म हर मनुष्य करता है, इसीलिए वो खटकर्मी है, इसीलिए वह कर्मकांडी है। तो इस संसार में कोई ऐसा नहीं है जो कर्मकांडी ना हो, जो खटकर्मी ना हो। तो इसीलिए मैंने प्रकृति का सूत्र बताया ना, कि प्रकृति का सूत्र। तुमने पीपल शब्द कहा, मैं जान गया कि पीपल का मतलब क्या है, तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है। लेकिन अब ये जो पीपल है ना, ये जो पीपल शब्द है, अब इसकी व्याख्या चाहो तो तुम भी कर लो, लेकिन तुम प्रकृति से जुड़े नहीं, तो तुम पीपल का मतलब ही नहीं जानते, तो तुम फिर पीपल की व्याख्या क्या करो। अगर कोई मेरे पास आया, कहा गुलाब, तो फिर गुलाब की व्याख्या मैं जानता हूं कि कहां से हो सकती है, गुलाब का सूत्र कहां से प्रकट होता है। याद रखना मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये परमात्मा डायरेक्टर है, पल पल की नजर रखता है। तुम क्या सोचे इससे सुनिश्चित कर देता है तुम्हारा भविष्य क्या, तुम क्या देखे इससे सुनिश्चित कर देता है तुम्हारा भविष्य क्या, तुम्हारी सोच कैसी है इससे सुनिश्चित हो जाता है तुम्हारा भविष्य क्या। इसीलिए मैंने सूत्रवत दिया है कि जो अत्याचारी और चांडाल का समर्थन करता है वह दरिद्र हो जाता है। आप कभी भी देखो, किसी का समर्थन ले लो, और यदि वो समर्थन किसी भ्रष्टाचारी का, अत्याचारी का, दुराचारी, व्यभिचारी का कर रहा है ना, तो आप उसके जीवन में निर्धनता देखोगे, अभाव। अगर वो मध्यम वर्गीय भी है, मान लो मोटरसाइकिल से चल रहा है तो कर्जा लिया होगा। अगर वो कार से आया है ना, तो अगर 10 लाख की कार होगी तो 25 लाख उसके यहाँ कर्जा होगा। ये सोच की मैं बात बता रहा हूं, केवल सोच में। अगर वो भ्रष्टाचारी, अत्याचारी, दुराचारी, चांडाल इनका केवल समर्थन करे, इससे तुम्हें पता चल जाएगा कि ये दरिद्र है। और आप कभी भी किसी अत्याचारी को देखो, किसी दुराचारी को देखो, किसी चांडाल को देखो, सर्वनाश हो जाता है उसका। लड़का मर गया, वो मर गया, कैंसर हो गया, पीड़ा बढ़ गई। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, जिनका सर्वनाश है, जिनके समर्थन से दुख है, पीड़ा है, कष्ट है, रोग है, व्याधि है, क्या जरूरत है ऐसे की समर्थन करने। चांडाल कौन है? जो परमात्मा के धर्म सूत्र में अपने स्वार्थ का सूत्र डाल देता है, जो परमात्मा के धर्म सूत्र में अपने लालच का सूत्र डाल देता है, जो परमात्मा के धर्म सूत्र में अन्याय का धर्म सूत्र डाल देता है। ये लालच, स्वार्थ और न्याय का धर्म सूत्र यदि परमात्मा के धर्म सूत्र में मिल जाए और प्रकटन करने वाला बहुत विद्वान हो, तो विद्वान चांडाल होता है। इसलिए चांडाल से यदि अविधि पूर्वक निकाल के उसके अंदर विधि पूर्वक डाल दिया जाए, तो चांडाल जितना विद्वान व्यक्ति है, चांडाल से बड़ा जगत गुरु नहीं हो सकता। मेरे परम प्रिय शिष्य समझो, रावण चांडाल था, रावण के अंदर विद्वता थी। यदि रावण अविधि पूर्वक को निकाल देता, अन्यायपूर्ण तरीकों को निकाल देता, अन्याय जनित चीजों को निकाल देता, तो इस संसार में रावण से बड़ा जगत गुरु कोई न होता। लेकिन रावण के जो मन में ये बात आई कि पराई स्त्री का हरण कर ले, रावण के मन में जो बात आई कि सबका सोना अपने पास रख ले, रावण के मन में जो ये बात आई कि सबका धन मेरे पास हो जाए, मैं तो बाभन हूं, मैं सब कुछ पचा लूंगा, रावण के मन में जो ये बात आई कि मैं असुर हूं और आसुरी संपदा ही श्रेष्ठ है, मेरा भाई विभीषण, मेरा भाई कुंभकर्ण ही संसार के सर्वश्रेष्ठ लोग हैं, इस प्रकार से जो
रावण के दिमाग में आया, जो ज्ञान यज्ञ से पतन हुआ, जो पितृ यज्ञ में पतन हुआ, जो देव यज्ञ में पतन हुआ, उसका परिणाम क्या हुआ? परमात्मा राम के बाणों से उनके 10 सिर और 20 भुजाएं उड़ गई। कंस ने क्या देखा? कंस ने क्या किया? कहा नंद गांव के दूध दही पर सब मेरा अधिकार। अत्याचारियों की तरफ व्यवहार किया, कहा सब मेरा है। जो मेहनत कश लोग थे उनको खाने के लिए दूध और दही का अकाल पड़ने लगा। दिन भर मेहनत करते थे, गैया चराते थे और उनके लिए थोड़ा सा भी दूध नहीं बचाते थे, सब ले जाते थे उनके सैनिक। पितृयज्ञ भाग का हरण किया उन्होंने, प्रमाण है। और जब परमात्मा श्री कृष्ण उसके पास गए तो जब उसे मारना शुरू किए तो शस्त्र से नहीं मारे, मुष्टिकाओं से मार मार के मार डाले। सोचो कितना मारे होंगे, कितना लतियाए होंगे, कितना अपमानित महसूस किया होगा वो अपने सैनिकों के सामने, अपने राजाओं के सामने। उसे उसकी सभा में ही मारे, बीच सभा में मस्तक पकड़कर धरती पर धकेल के सीने पे चढ़ गए और मुष्टिकाओं से मारने लगे। ये संदेश है मेरा ये अत्याचारियों के लिए, जो अत्याचार करते हैं, जिनको सबका दही चाहिए, सबका दूध चाहिए। बताओ मेरे इस सूत्र का कौन निंदक है? क्या ये मेरा सूत्र किसी पंडित के लिए है या किसी हरिजन के लिए है? ये मेरा सूत्र किसी पंडित और किसी हरिजन के लिए नहीं है, संसार के लिए मेरा सूत्र है। होंगी, फिर पेट पे प्रहार किए होंगे तो किडनी और आंतें डैमेज हुई होंगी। इसको देखो, इसको महसूस करो। ये किसकी अवस्था है? ये अत्याचारी की अवस्था है। ये किसकी अवस्था है? चांडाल की अवस्था है। ये दुराचारी की अवस्था है, बेभिचारी की अवस्था है, ये रिश्वतखोर की अवस्था है, कमीशनखोर की अवस्था है। तो तुम अपने जीवन में परमात्मा से कृष्ण के इतने प्रकोप को क्यों आमंत्रित कर रहे हो? बहुत से लोग ऐसे हैं, मूढ़ हैं, जो सोचते हैं अन्याय करेंगे, अत्याचार करेंगे और राम 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 कह लेंगे तो बच जाएंगे। नहीं बचोगे। धर्म सूत्र विशिष्ट है। सनातन धर्म सूत्र का पालन क्रिश्चियनों ने ज्यादा बेहतर तरीके से किया। उन्होंने समदर्शिता के सूत्र को, हमारे यहाँ के लोगों ने क्या किया? समदर्शिता के सूत्र पे क्या किया? दूर रहो दूर रहो दूर रहो, हम कुर्सी वाले, हम कुर्सी वाले। लेकिन वहां पे जो पोप थे, जो चर्च के बड़े बड़े धर्मात्मा थे, उन्होंने कहा आओ मेरे गले लग जाओ, आओ मैं तुमसे प्यार कर लूं, आओ मेरे सीने से लग जाओ। उन्होंने नफरत के सूत्र को कम किया। नफरत के सूत्र को कम करने से पितृयज्ञ का दायरा बड़ा हो गया। उनका ज्ञान यज्ञ भी हमारे सनातन धर्म के ज्यादा सन्निकट रहा, जिसकी वजह से उनकी संस्कृति को लोगों ने ज्यादा अपनाया। वो छोटी छोटी बातों पे नहीं गए कि राधे माँ की निंदा करने के लिए उन्होंने कपड़े का सहारा लिया। कपड़ा मायने नहीं रखता उनका आचरण धर्म। अगर राधे माँ एक शिखड़ी होकर हिंदू धर्म के प्रचार के लिए, सनातन धर्म के प्रचार के लिए विश्वव्यापक अभियान उन्होंने छेड़ दिया, तो अगर वास्तव में हम सनातनी रहे होते तो सिर्फ कहते यही कि राधा माँ की जय, राधे माँ की जय। अगर आज मैं राधे माँ की जय कहा होता ना, तो आज एक शिखड़ी हिंदू धर्म गुरु बनी होती, आज कम से कम 10 शिखड़ियां खड़ी हो गई होती। मेरे परम प्रिय शिष्यों, आज पंजाब में न जाने कितने लोग खड़े हो जाते जो माता की चौकी लगाते, आज भी लगा रहे हैं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, आज भी लगा रहे हैं। तो परमात्मा तो सबको सनातन धर्म की तरफ ले आता है, लेकिन ये जो चांडाल हैं,
उनको अपमानित करके, उनको तिरस्कृत करके उन्हें सनातन धर्म से दूर करते हैं। आज केशव महाराज अच्छे सूत्र लेकर आया है ना, लेकिन ये उसके भी मित्र नहीं। इनको सनातन धर्म नष्ट करना है, आरी लेके बैठे हैं काटने सनातन धर्म को। और जब तक सनातन धर्म का कर लिया होता, अगर इन्होंने न्याय के सूत्र को स्थापित होने दिया होता, यदि इन्होंने यह सूत्र, आज भी अगर यह सूत्र रहा होता कि संसार से कोई शंकराचार्य बनेगा, यदि वह विद्वान होगा, वेद का ज्ञान होगा, धर्म सूत्र का ज्ञान होगा, नारायण की प्रतिष्ठा का भाव होगा, ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय उसका जीवन होगा, वह विशिष्ट होगा, तो सारे संसार से, हमारे यहाँ जब अमेरिका से शंकराचार्य बनेगा, जब इंग्लैंड से शंकराचार्य बनेगा, जब ऑस्ट्रेलिया से शंकराचार्य बनेंगे, तो ऐसे शंकराचार्य का प्रभाव क्या होगा सोचो। आज तो तुम्हारे पास केवल एक पीठ है। हम तो कहते हैं कि इंग्लैंड में पीठ बने, अमेरिका में पीठ बने, जर्मनी में पीठ बने, और वहां पे भी शंकराचार्य प्रकट हो। लेकिन ये शंकराचार्य तब वहां से प्रकट होंगे जब शंकराचार्य बनने का सूत्र सनातन का होगा। जब शंकराचार्य बनने का सूत्र ही विकृति को प्राप्त कर चुका होगा, तब शंकराचार्य जो हमारे हिंदुस्तान में भी बनेंगे तो उनके साथ भी कोई खड़ा नहीं होगा। फिर वो सिर्फ यही कहेंगे कि शंकराचार्य जब राम मंदिर में आएंगे तो उनकी कुर्सी कहां होगी और प्रधानमंत्री की कुर्सी कहां होगी। मेरे परम प्रिय शिष्यों, शंकराचार्य को चाहिए कि सनातन धर्म के विस्तार के लिए अपनी रूढ़िवादी सोच को लगाम लगाएं। शंकराचार्य जी को चाहिए कि सनातन धर्म के विस्तार के लिए जो सनातन धर्म में उनके द्वारा कुरीतियां पैदा की जा रही हैं उसे बंद करें। शंकराचार्य जी को चाहिए, हम कर्म कांड के शत्रु नहीं। तमाम जो शंकराचार्य के निंदक हैं वो कहीं रुद्राभिषेक की निंदा करेंगे। एक व्यक्ति का मैंने प्रवचन देखा, उसने कहा कि राम कथा के नाम पर 15 करोड़ मिलता है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, अगर किसी व्यक्ति की रामदेव की तरह योग्यता है और वो 15 करोड़ नहीं, अगर 1 लाख करोड़ भी कमा ले, मुझे कोई आपत्ति नहीं। आप प्रवचन करो, काशी जायसवाल प्रवचन करें, शैलेंद्र शर्मा प्रवचन करें, ये जूही वर्मा प्रवचन करें और अरबपति बन जाएं। जगत गुरु श्री केशव महाराज को कोई आपत्ति नहीं। तुम धन कमाओ, वैभव कमाओ, ऐश्वर्य कमाओ, धर्म के मार्ग से कमाओ, धर्मात्मा बनकर कमाओ, धर्म पुरुष बन के कमाओ, प्रवचन करके कमाओ, नृत्य से कमाओ, गायन से कमाओ, अभिनेता बन के कमाओ, राजनेता बन के कमाओ। हमें तुम्हारे पैसे से कोई आपत्ति नहीं। जो लोग ऐसा कहते हैं वे भी ईर्ष्या द्वेष के शिकार हैं। अगर आज धीरेन्द्र शास्त्री के पास बहुत पैसा है, कोई कष्ट नहीं, पैसा होना चाहिए, वो धर्मात्मा है, वो श्रीमद् भागवत की कथा कहते हैं, उनके पास पैसा होना चाहिए। तो हमें उनके पैसे से आपत्ति नहीं, हमें उस धर्म सूत्र को चाहिए। जो धर्म सूत्र धीरेन्द्र शास्त्री के लिए है वही भूवर पासी के लड़के के लिए भी होना चाहिए। जो अधिकार धीरेन्द्र शास्त्री के पुत्र को मिलेगा वही भूवर पासी के लड़के को भी मिलना चाहिए। मेरा यह सूत्र है जो परमात्मा का सूत्र है, जो परमात्मा ने समदर्शी। तो विघटन होगा, और विघटन में न तो मेरा अस्तित्व बचेगा न तुम्हारा अस्तित्व बचेगा। आओ हम विराट का प्रदर्शन करें। हम अपने सनातन धर्म के कुरीतियों को जब तक नष्ट नहीं करेंगे तब तक सनातन धर्म विश्व का धर्म नहीं बनेगा। बहुत अच्छा किया उन लोगों ने जो अभी नए आए हैं, जो जगह जगह मंदिर बना रहे हैं कृष्ण भगवान का। उन्होंने सनातन धर्म को जय श्री कृष्ण कह के पूरे विश्व में पहुंचाया और बहुत अच्छी बात की। लेकिन हम देखते हैं उनका भी लोग निंदा करते हैं। वो हम नाम नहीं जान पा रहे हैं, आप लोगों को याद हो तो आप बताओ। वो एक संस्था है, हाँ, इस्कान एक संस्था है। उन्होंने जो है हमारे सनातन धर्म के मंदिरों की संख्या को विदेशों में, जर्मनी में, ऑस्ट्रेलिया में, कंबोडिया में, जगह जगह उन्होंने मंदिर बनाए और लोग श्री कृष्ण भगवान से जुड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण भगवान की भक्ति में प्रेम है, पितृयज्ञ का सूत्र है। जो प्रेम क्रिश्चियन वाले धर्म में है वही कृष्ण भगवान की भक्ति में भी प्रेम है। लेकिन होता क्या है कि ये प्रेम बढ़ता है और लोग सनातन के लिए खड़े होते हैं, तब से चांडाल भी खड़ा हो जाता, कहता है अरे तो पखंडी हैं, अरे तो धूर्त हैं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, संसार अगर सनातनी हो जाए तो क्या बुराई?
आखिर हैं तो सब सनातन ना, सारा संसार सनातनी है, तो हम क्यों शंकराचार्य की बात माने कि केवल हिंदू लोग सनातनी हैं, केवल उत्तर प्रदेश में सनातनी रहते हैं, केवल मध्य प्रदेश में, केवल राजस्थान में सनातनी रहते हैं? हमें बात क्यों मान ले? हम क्यों न माने कि केरल, तमिलनाडु, मद्रास, चेन्नई सब जगह सनातनी है? हम क्यों न माने कि श्रीलंका, कंबोडिया, बर्मा, चीन, जापान, थाईलैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया सब जगह सनातनी है? हम शंकराचार्य जी से पूछते हैं, वो बताएं कि क्या कोई व्यक्ति बिना ज्ञान यज्ञ के इस संसार में जिंदा है? हम शंकराचार्य से पूछते हैं कि वो बताएं कि क्या कोई संसार में बिना पितृयज्ञ के जिंदा है? हम शंकराचार्य से पूछते हैं कि क्या देव यज्ञ का उल्लंघन करके कोई संसार में जीवित रह सकता है? तो जब संसार के जीने का सूत्र सनातन का है, जब संसार में पोषण का सूत्र सनातन का है, सनातन धर्म तो वह धर्म है जिसका पालन सूर्य करते हैं। मनुष्य को तो छोड़ दो यार, सूर्य करते हैं जिसका पालन चंद्रमा करते हैं, जिसका शनि, बृहस्पति, राहु, केतु करते हैं। सनातन धर्म तो वह सूत्र है जिसका पालन ये जंगल करते हैं, ये फिजाएं करती हैं, ये वनस्पतियां करती हैं सनातन धर्म का पालन। और आप कह रहे हो कि सनातन धर्म केवल हिंदुस्तान में, या फिर सनातन धर्म केवल उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बंगाल में? ऐसा मत, परमात्मा के साम्राज्य को इतना छोटा मत करो, इतना छोटा मत करो। सनातन धर्म सर्वत्र है शंकराचार्य जी महाराज, और आप अगर अपने मुंह से उद्घोष करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, और मैं शंकराचार्य बनना भी नहीं चाहता। मेरा जीवन बहुत सरल रहा है। मेरे जीवन की जितनी कमाई है आप आकर देख लीजिए। अगर मैंने 100 रुपया कमाया है तो 10-20 रुपया मैंने खाया होगा, 80% 80 रुपया मैंने मंदिर इत्यादि बनाने में लगाए हैं। आज के डेट में मेरे पास कोई पैसा नहीं है। 7 लाख रुपए की मेरे पास एफडी है। मेरे नाम एक वैगन आर कार है, और मेरे बच्चों ने, मेरे पत्नी ने मुझे बहुत दबाव दिया कि आपके पास कुछ नहीं है, आपके पास कुछ नहीं है, हमें आप क्या देंगे? तो मैं 600 स्क्वायर फीट के एक जमीन में लखनऊ में एक छोटा सा मकान बनवा रहा हूं, जो बन गया है लगभग। अगर वो बुलडोजर से बच गया, क्योंकि बुलडोजर की दिशा भी मुझे समझ में नहीं आती। बुलडोजर वाले कहते हैं जिनका नक्शा नहीं होगा उनका घर गिरा देंगे, जिनका नक्शा पास नहीं होगा उनका घर गिरा देंगे। उनके नियम ही स्पष्ट नहीं है। उनके ऑफिसेस में जाते हैं तो भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और ये सब तमाम बातें होती हैं। नियम स्पष्ट नहीं है, इसलिए यदि वह 600 स्क्वायर फीट का मकान बुलडोजर से बच गया तो कभी उसमें मेरा निवास होगा, अन्यथा इन मंदिरों में ही हमारा जीवन बीत जाएगा। ये मेरा जीवन है शंकराचार्य जी महाराज। मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, मेरी आपसे कोई शत्रुता नहीं है। आप ऐसे नियम न बनाएं जिससे मेरा परमात्मा का साम्राज्य नष्ट हो जाए, सनातन धर्म नष्ट हो जाए, और फिर कोई गौतम बुद्ध पैदा हो, फिर कोई महावीर स्वामी पैदा हो, जो हमारे ही सनातनियों को खंड खंड में बांट कर ले जाए। आप अपने लालच को, अपने व्यवस्थाओं को सीमित करके विराट का प्रदर्शन करें, और ऐसा सूत्र बनाएं जो गंगू पासी का भी लड़का सुने तो शंकराचार्य को ऐसे हाथ जोड़ ले। और सारा सनातन, हम किसी को छोड़कर आगे नहीं बढ़ेंगे। आप ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र को छोड़ने की बात करते हो। मैं तो कहता हूं शंकराचार्य जी महाराज, आप पशुओं को भी मत छोड़ें, पक्षियों को भी मत छोड़ें, जंगलों को भी मत छोड़ें, नदियों को भी मत छोड़ें, सबको लेकर चलें। और जिस दिन, याद रखिएगा शंकराचार्य जी महाराज, आप सबको लेकर चलेंगे ना, उस दिन किसी की औकात है कि राम मंदिर में प्रतिष्ठा बिना आपके कर लेगा? किसी की औकात नहीं कि जब आप खड़े हो जाएं तो आपके सामने वह सर उठा सके। आप सूरज की भांति चमकेंगे। आपको शंकराचार्य पद प्राप्त करने के लिए इस तरह से अदालतों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। आपको छोटी छोटी बात में कोर्ट कचहरी नहीं करना पड़ेगा। अरे जो धर्म गुरु हो और उसको अदालत सुनिश्चित करेगी, धर्म गुरु कौन हो सकता है? वो तो धर्म से सुनिश्चित होगा ना, धर्म सूत्रों से सुनिश्चित होगा ना। ऐसे विराट धर्म गुरु के विषय में
अदालत का न्यायाधीश सुनिश्चित करेगा कि ये विराट धर्मगुरु है। धर्मगुरु अपने सूत्रों से जाना जाता है, धर्मगुरु अपने कर्मों से जाना जाता है, धर्मगुरु अपने ज्ञान से जाना जाता है। धर्मगुरु का जो रथ है ना, वो विधि पूर्वक होता है और उसका सारथी ज्ञान है, बुद्धि विवेक है। जब न्याय के रथ पर सवार होकर ज्ञान से, विद्या से, बुद्धि से जगत गुरु अपने रथ को हाँकता है ना, तो संसार उसके पीछे चल पड़ता है। फिर उसे इस प्रकार से प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं होती। शंकराचार्य जी महाराज, आप हमारा प्रवचन सुने और हो सके तो इसको अमल में ले आए। विश्वास मानिए, इंग्लैंड, अमेरिका और पूरे विश्व में सनातन धर्म की संस्कृति प्रकट होगी और संसार सनातनी हो जाएगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, संसार सनातन